15 दिसंबर 2022 को उर्मिला की मां अपने रिश्तेदार के पास जाती है और उर्मिला घर पे ही अकेली रहती है। लेकिन जब उर्मिला की मां वापस आती है तो घर पे उर्मिला दिखाई नहीं देती है, जिसके वजह से उर्मिला की मां आसपास के लोगों से पता करती है। जब उर्मिला की कहीं पता नहीं चलता है तो बहुत सारे लोग घर पे इकट्ठे हो जाते हैं। बहस चालू हो जाती है और वहीं पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। पुलिस भी घंटे 2 घंटे के अंदर में आ जाती है और शुरू हो जाता है उर्मिला को खोजना। गांव के पास में ही हरदा नदी पड़ता है। वहाँ पे खोजते खोजते जब पुलिस वाले और गांव वाले जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे पैरों के निशान दिखाई देता है। उसके बाद में वो पैरों के निशान को देखते हुए नदी के उस पार जाते हैं। जब नदी के उस पार जाते हैं तो सेम पैर का निशान भी वहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद में पुलिस वाले वहाँ पे ढूंढना चालू कर देते हैं। उन लोग की नज़र एक ऐसी जगह पे पड़ती है जहाँ पे अभी जस्ट खुदाई करके और छोटा छोटा पौधा लगाया गया हो। पुलिस वाले की दिमाग वहीं ठनकता है और खुदाई चालू करा देते हैं। जब खुदाई ख़त्म होता है तो उर्मिला की लाश उसी गड्ढे में दफन रहती है। दोस्तों, आखिर कातिल कौन है जो उर्मिला का मर्डर किया, उसका मकसद क्या था, आइए जानते हैं इस पूरी क्राइम स्टोरी में। बिहार में बगहा डिस्ट्रिक्ट पटकोली गांव का निवासी हरीश अपने परिवार के साथ में रहता था। वो गांव के ही ईंट भट्ठे पे काम करके अपना गुजारा चलाता था। उर्मिला की जो माँ थी वो एक हाउसवाइफ थी और साथ साथ में वो गांव के किसानों के खेतों में जाकर भी काम कर लेती थी। एक दिन जब किसान के खेतों में वो काम करने गई तो उसकी मुलाकात गांव के पड़ोस के जितेंद्र से हो गया। वो रोज काम करने जाती थी, जितेंद्र से रोज मुलाकात हो जाता था। एक दिन हरीश जब घर पे था तो जितेंद्र भी घर पे आ धमका और वहाँ पे हरीश से जान पहचान भी हो गया। जब हरीश अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता था तो चुपके से जितेंद्र घर में आ जाता था। ये जो बात थी उर्मिला को नागवार गुजरती थी। एक दिन उर्मिला जब अपने स्कूल से वापस आई तो अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस की। जितेंद्र तो वहाँ से चुपके से चला गया, लेकिन उर्मिला अपने माँ को बहुत डांटी और चेतावनी दे दी कि अगर आज के बाद में ऐसे काम करोगी तो मैं पापा को बोल दूंगी। यह बात जब जितेंद्र को मालूम चला तो जितेंद्र उर्मिला को मारने की प्लानिंग कर लिया। वो बिल्कुल सोच लिया कि अब हम दोनों के बीच में उर्मिला जो आ रही है इसको रास्ते से हटा देंगे। एक दिन उर्मिला की माँ जब अपने रिश्तेदार के पास में जाती है और उर्मिला घर पे अकेला रहती है, उस दिन जितेंद्र उर्मिला के पड़ोसी के पास में फ़ोन करके बोलता है कि तुम उर्मिला को उसके खेतों में भेज दो पुआल लाने के लिए। उर्मिला पुआल लेने के लिए चली जाती है खेत में। जैसे उर्मिला खेत में जाती है जितेंद्र भी पीछे से आ धमकता है और आकर उर्मिला को पकड़ लेता है और पकड़कर गला दबाकर वहीं मार देता है। उसके बाद में जब उर्मिला मर जाती है तो उसको लेकर नदी के उस पार में जाता है और मिट्टी खोदकर दफना देता है। जब यहाँ पे उर्मिला की माँ और गांव वाले पूरा खोजी करते हैं और खोजी करते करते जब नदी के उस पार में जाते हैं तो वही छोटा सा पौधा दिखाई देता है और फिर वहाँ पे खुदाई होता है और वहाँ पे लाश निकलता है उर्मिला का। जब उर्मिला का लाश मिलता है तो गांव का ही एक आदमी बोलता है कि ये मर्डर सिर्फ जितेंद्र यादव ही किया है। जितेंद्र यादव नरोल पोखरबिंडा के निवासी हुए, पोखरबिंडा के निवासी हुए। क्योंकि जितेंद्र यादव का और उर्मिला की मां का एक अफेयर था। पुलिस का भी वहीं पे माथा खनक जाता है और उसके बाद में जितेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो जाती है। जब जितेंद्र यादव की गिरफ्तारी होती है
तो जितेंद्र यादव अपना कबूलनामा स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है। देख ले रहा है ये वही सुनगा नटी दाब के सर दफनाइला के तरह वो क्लियर वहाँ पे बोलता है कि हम दोनों के बीच में उर्मिला अक्सर आ जाती थी, अक्सर आकर बहुत परेशान करती थी, इसलिए हम इसको रास्ते से हटाने के लिए इसका मर्डर कर दिए कि मैं उस लड़की का अपहरण किया। फिर मैं एक नदी है, उसके बाद में पुलिस वहाँ पे जितेंद्र यादव को कोर्ट ले जाती है और कोर्ट से उसके बाद में उसको जेल हो जाता है। दोस्तों आज की क्राइम स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। ये वीडियो बनाने में बहुत सारे हमारे लिए छोटे छोटे मेहनत लगता है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें और छोटा छोटा कमेंट करें और प्यारा सा लाइक करें।